नमस्कार, मैं हूँ सोनाली। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद सोनाली में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बुध और राहु की युति के बारे में, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। अब ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगी और वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। आइए बात करते हैं आज बुध और राहु की युति के बारे में। उनके क्या फल होंगे आपकी राशि के अनुसार, शुभ या अशुभ। 9 ग्रह में राहु और केतु को पापी या छाया ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। जब राहु किसी दूसरे ग्रह के साथ युति करता है तो उसका असर भी कई रूप से सामने आता है। इससे शुभ या अशुभ योगों का निर्माण होता है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी दो ग्रह एक ही राशि या एक ही भाव में विराजमान होते हैं तो इस प्रक्रिया को उन ग्रहों की युति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब अशुभ ग्रह राहु या केतु किसी शुभ ग्रह के साथ युति करता है तो कई शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि बुध और राहु की युति हो तो जड़त्व योग का निर्माण होता है। इस योग से जातक चालाक बनता है। यदि इस युति पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है और बड़ी ही चालाकी से अपने कार्यों को सफल कर लेता है। आइए जानते हैं जब राहु बुध के साथ युति करता है तो क्या असर दिखाई देता है। साथ ही जानेंगे 12 भावों के अलग अलग प्रभाव के बारे में। बुध और राहु की युति का असर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक कुंडली है जिसमें बुध और राहु हर 12 घर में बैठे हुए हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपके कौन से घर में बुध और राहु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। मैं हर एक राशि के बारे में अभी बताऊंगी, आपको जानकारी दूंगी। बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव में हो तो शारीरिक कष्ट देता है, शरीर या चेहरा बिगड़ जाता है, बुद्धि सही से कार्य नहीं करती है। बुध और राहु की युति अगर दूसरे भाव में हो, यानी कि धन भाव में, दूसरे भाव में होने से धन हानि, विवेक में कमी, दाहिने नेत्र में पीड़ा देता है। यही अगर तीसरे भाव में बुध और राहु की युति है तो भाई बहन के सुख से वंचित करता है, लक्ष्य भी प्राप्त नहीं करने देता है। बात करेंगे चतुर्थ भाव की, यानी कि 4th हाउस की। 4th हाउस में होने से दुख देता है, पशु नहीं पालने देता है, हृदय को कमज़ोर कर देता है, अर्थात साहसी नहीं रहने देता, ऐश्वर्य में कमी और या अपयश फैलाता है। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में यह योग शिक्षा में विघ्न देता है, संतान की हानि करता है, तांत्रिक विद्या में निपुण बुलाता है, गर्भ धारण शक्ति को कम करता है। 6ठा भाव यानी कि 6th हाउस। 6th हाउस में बनता है तो लाइलाज बीमारी देता है, चोरी, सांसर्गिक रोग, मामा पक्ष से कष्ट देता है। 7th हाउस। 7th हाउस में जीवन साथी से मतभेद देता है, काम और कला में हानि करता है, गुप्त रोग का शिकार करता है, मूत्राशय में विकार पैदा कर सकता है। बात करते हैं 8वें भाव की, यानी कि 8th हाउस की। 8th हाउस में हो तो व्यक्ति रिश्वत लेने या देने के काम करता है, ससुराल से लाभ उठाता है। बात करते हैं 9वें भाव की, यानी कि 9th हाउस की। 9वें भाव में यह युति जातक को नास्तिक बनाती है, जल यात्रा के दौरान हानि प्राप्त कराती है, संपन्न बनाती है किंतु उदारता, दान, धर्म से दूर करती है। बात करते हैं 10th हाउस की, यानी कि 10वां भाव। 10th हाउस में होने से जातक फैसले लेने में असफल होता है,
अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता। 11वां भाव यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस में अगर ये बुध और राहु की युति अगर होती है तो अनावश्यक खर्च देती है, लॉटरी वाले कार्य से हानि प्राप्त कराती है, मित्रों से धोखा मिलता है। 12वां भाव यानी कि 12th हाउस। 12th हाउस में ये युति सैया सुख में कमी देती है, नेत्र में कष्ट, दुराचारी, धन बर्बाद करने की प्रवृत्ति देता है। इस प्रकार जड़त्व योग विभिन्न भावों में अशुभ परिणाम देता है, परंतु गुरु के इस योग पर दृष्टि होने से राहत की अपेक्षा की जा सकती है। यदि बुध अस्त न हो और बुध केंद्रेश या त्रिकोणेश हो पर केंद्र या त्रिकोण पर जड़त्व योग बनाए तो यह योग राजयोग कारक होता है और जातक बड़ी चालाकी से अपने समस्त कार्य करता हुआ सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। यदि गुरु का सपोर्ट मिला तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके बुध और राहु कौन सी राशि में कहाँ बैठे हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। जल्दी मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।